हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज भी हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। याद रखिएगा, आज के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर संगठन आधारित हैं। संगठन की स्थापना कब हुई, किसने किया, कहाँ स्थापित हुए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो IAS हो, PCS हो या अन्य एग्ज़ाम्स। तो आज की क्लास आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर फैक्ट है और ये फैक्ट्स भी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको आज की क्लास में जो फैक्ट्स हैं इनको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है और नोट भी करना है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज आपका पहला प्रश्न है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है। कौन सा राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना 1838 में हुई है, आपको उसका नाम बताना है बच्चा लोग। फटाफट उत्तर देंगे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और आपका सेटलमेंट एसोसिएशन, और आपका चौथा है ज़मींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन बताएंगे बच्चा लोग। 4 ऑप्शन आपके पास है और आपको बताना है कि कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन सा है जो सही हो जाएगा। आपका 1838 में स्थापित संगठन का नाम आपको बताना है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। आपको संगठन का नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बताने में सक्षम होंगे। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ज़मींदारी एसोसिएशन की स्थापना, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता है, 1838 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और ये भारत का पहला राजनीतिक संस्था या संगठन है जिसने संगठित होकर राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था वैधानिक तरीके से। याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आता है कि स्थापना कब हुई है, कभी कभी आता है संगठन कौन सा है, कहाँ हुआ है, ये भी आता है कोलकाता, और पहला राजनीतिक संगठन ये भी आता है। तो याद रखिएगा, इन सब का उत्तर आपका ज़मींदारी एसोसिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जमींदारी एसोसिएशन हटा दीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आ गया है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। आपको बताना है बच्चा लोग, इसमें से कौन सा संगठन है जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में कहता है कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए भारत के लिए। पहला है दी दक्कन एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है मद्रास महाजन सभा और चौथा है पूना सार्वजनिक सभा। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा संगठन है जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत कर रहा है, साथ ही यह मांग कर रहा है कि भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए संसद में। आपको उत्तर देना है कौन सा संगठन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। IAS में आया हुआ है, IAS 2002 का प्रश्न है ये, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। इसमें से कौन है जिन्होंने भारत संघ की स्थापना किया है। भारत संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया है, आपको ये बताना है। पहले हैं दादा भाई नौरोजी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है A.O. ह्यूम और चौथा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है, आपको ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संगठन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। याद रखेंगे कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना किया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख संस्था कौन सी थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले भारत में कौन से संगठन या संस्था थी जो काम कर रही थी, आपको उस संगठन का नाम बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है यंग बंगाल एसोसिएशन, चौथा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता ही कांग्रेस के पहले वो संगठन है जो काम कर रही थी।
नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष ICS की परीक्षा से हटा दिया गया था या इस सर्विस से हटा दिया गया था? आपको ये बताना है। पहला है 1874, दूसरा है 1870, तीसरा 1850 और चौथा है 1892। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ईयर है जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज यानी कि ICS की जो है पद से हटा दिया गया था। वर्ष आपको कमेंट करना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और इसमें से कोई एक ही है जो कि आपका सही है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर लिया गया था। पहला ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरा लंदन इंडिया एसोसिएशन, तीसरा है इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा संगठन है? आपने अभी सॉल्व किया है और आपको इसका उत्तर पता होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कौन सा है जो कि हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ जो है इसी की स्थापना 1876 ईस्वी में बनर्जी ने किया था, जिसको 1886 में कांग्रेस में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको ये बताना है। पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है राम मोहन राय और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इसमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा? आपको ये बताना है। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है? बताएंगे बच्चा लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये भी आपका UPPCS मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इसको बता सकते हैं और याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, आपको बताना है कूट की सहायता से इन संगठनों की स्थापना का क्रम। आपके सामने संगठन है, बॉम्बे एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, इंडियन एसोसिएशन है और इंडियन लीग है। आपके सामने कूट है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी में है दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, सी में है तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला और डी में है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, क्योंकि संगठनों की स्थापना ईयर अगर नहीं पता है तो ये क्रम लगाना मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चा लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं अब। तो इसलिए आपको ईयर, संस्थापक और शहर या जो क्षेत्र है वो पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं किसकी स्थापना कब हुई है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुआ है। नौरोजी जो है बॉम्बे एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं ये कौन है? नौरोजी हैं। नौरोजी हैं बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक। 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। दूसरा जो है आपका जो है इंडिया लीग की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1875 में हुआ है। 75 में हुआ है और इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। शिशिर कुमार घोष। मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो ये 1884 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना आनंद चारलू ने किया था। आनंद चारलू, याद रखिएगा बच्चा लोग, आनंद चारलू। और आपका इंडियन एसोसिएशन तो आप सभी को पता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना किया था और कब किया है? 1876 ईस्वी में। तो उम्मीद है बच्चा लोग इस आधार पे अगर आप क्रम लगाते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि 1 जिसमें होगा वो होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका 1875 यानी कि इंडिया लीग आएगा, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका मद्रास महाजन 84 वाला और इसके बाद जो होगा, अच्छा नहीं, इसके बाद आपका जो हो जाएगा वो 3 होगा, इंडिया एसोसिएशन जो 1876 में बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया है। और लास्ट में है आपका दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा लोग। ये क्रम याद रखिएगा, ईयर, संस्थापक और संगठन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बताएंगे बच्चा लोग, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। आपको बताना है कि 1985 में जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापित किया गया, इसके संस्थापकों में से एक कौन था। फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम वी राघवा चेलियार और एस एन बनर्जी। बताएंगे कौन है जो बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक है। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट बच्चा लोग, आपका फर्स्ट ऑप्शन छिप गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि फिरोज शाह मेहता ने 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्या इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। तीसरा है नेशनल इंडिया एसोसिएशन, क्या इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन, क्या इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। कौन सा है एक जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है बच्चा लोग, याद रखिएगा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि बेहतरीन प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा सही सुमेलित नहीं है। पहला बिल्कुल सही सुमेलित है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ था। किसने किया है? विलियम एडम ने। विलियम एडम ने किया है बच्चा लोग, विलियम एडम ने किया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में नहीं बल्कि लंदन में हुआ था। और ये कब हुआ है? 1866 ईस्वी में नौरोजी ने किया है। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किया है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुआ था और ये 1870-71 में हुआ था। और किसने किया है? ये किया है मेरी कारपेंटर ने। मेरी ने किया है बच्चा लोग, मेरी कारपेंटर। और चौथा, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में बनर्जी ने किया है 1876 में। ये तो आप सभी को पता ही है, 1876 बनर्जी, कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन। तो इस तरह से आपका दूसरा सही नहीं है, सिर्फ यहाँ कोलकाता की जगह लंदन कर देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ईयर्स और संस्थापक और संगठन, साथ ही प्लेस, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन संगठनों का जो स्थापना ईयर है उसके आधार पे आपको कालानुक्रम में लगाना है बच्चा लोग। चलिए फटाफट इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। पहला है बंग भाषा प्रकाशित सभा, दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, चौथा है इंडियन लीग। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी में है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सी में है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। और डी में है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। आप बताएंगे आप लोग इसका सही क्रम। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी आप सभी को पता है 1838 में हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ है और इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुआ है। ये आप देख लीजिए बच्चा लोग स्थापना ईयर, और इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका पहला, यानी कि ये क्रम में लगा हुआ है। 1836 बंग सभा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी 38 और बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43 और इंडियन लीग 1875। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। इनमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, क्या इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर हैं। दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, क्या इसके संस्थापक विलियम एडम्स हैं। तीसरा है इंडिया सोसाइटी, क्या इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस हैं। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन, क्या इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता हैं। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है, बिकॉज वो वेरी वेरी इजी है। तो फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो
चौथा है ये सत्य नहीं, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आप सभी को पता है किसका है, बनर्जी का है। और बनर्जी ने इसकी स्थापना कब किया है, 1876 ईस्वी में किया है, इसलिए आपका ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम ने स्थापित किया, अभी बात हुई है। और आपका इंडियन एसोसिएशन की स्थापना या इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया है। बच्चा लोग याद रखिएगा, चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी आपको पता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं आपको ये बताना है। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन महादेव गोविंद रानडे। इसमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। मैं बार बार कहूँगी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये सारे तथ्य बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, संगठन, संस्थापक, प्लेस, ईयर, तो बिल्कुल आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, अन्यथा एग्ज़ाम में समस्याएं होंगी। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, चौथा सुमेलित नहीं है। चूँकि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के स्थापक महादेव गोविंद रानडे नहीं है, बल्कि कौन है, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपके सर सैयद अहमद। कौन है, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद हैं या सर सैयद अली, याद रखिएगा बच्चा लोग, कौन है, सर सैयद अली हैं, इसलिए आपका चौथा सुमेलित नहीं है। आपका बाकी सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और बनर्जी दोनों हैं। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। और चौथा सही नहीं है क्योंकि ये सर सैयद अली का है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। पहला है इंडियन एसोसिएशन, क्या ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, क्या ये महादेव गोविंद रानडे का है। तीसरा है मुंबई प्रेसिडेंसी, क्या ये फिरोज शाह मेहता का है। और चौथा है मद्रास महाजन सभा, क्या ये सर सैयद अहमद खां का है। अब आप लोग बताएंगे कि कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता है और आप सभी को उसका उत्तर पता होना भी चाहिए। फटाफट देंगे उत्तर बच्चा लोग, कौन सा है जो सही नहीं है। और याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही नहीं है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक आनंद चार्लू हैं। आपने पहले ही देखा था कौन थे, आनंद चार्लू, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। पहला बिल्कुल सही है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, मुंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता। आपका चौथा सही नहीं है क्योंकि सर सैयद अहमद खां तो आपने देखा था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के हैं सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक में शामिल था। यानी कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने किसी के साथ मिलकर किया है, आपको उनका नाम बताना है। पहला है अब्दुल अजीज़, दूसरा है मोहम्मद अल हसन, तीसरा है राजा शिव प्रसाद, चौथा है गोविंद दास। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सर सैयद अहमद खां के सदस्यों में, मतलब संस्थापक सदस्य में से एक हैं, और आपको उनका नाम बताना है। याद रखेंगे कौन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, राजा शिव प्रसाद इनके सहायता करने वाले हैं या सह संस्थापक हैं। अगला प्रश्न भी शानदार है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है, और आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। और जो सही सुमेलित नहीं है वो आप सभी को पता है, आज की क्लास देखते देखते ही आपको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। हालांकि ये तथ्य अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये फिर से समस्या उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स भूलते बहुत ज़्यादा हैं। उनको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिविज़न। बताएंगे बच्चा लोग, एशियाटिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल
क्या इसकी स्थापना 1784 में हुई है। दूसरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, क्या इसकी स्थापना 1804 में हुआ है। तीसरा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या इसकी स्थापना 1823 में हुई है। चौथा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या इसकी स्थापना 1844 में हुआ है। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है बच्चा लोग, फटाफट बताएंगे कौन सा है जो कि सही नहीं है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सभी को पता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बंगाल यानी कि कलकत्ता में 1838 में हुआ है, इसलिए ये सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुआ था 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की स्थापना 1804 में, और आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया है। पहला है जोनाथन डंकन, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है वारेन हेस्टिंग, चौथा है चार्ल्स ग्रांट। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, फटाफट उत्तर दे दीजिए कि किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में कोलकाता में किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, विलियम जोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या गोपाल कृष्ण गोखले, या राधा कांत देव, या आपके आनंद मोहन बोस। बताएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो कि 1851 में कलकत्ता में हुई थी, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे। और आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए, इसके प्रथम अध्यक्ष हैं ये, और ये कौन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, राधा कांत देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके सदस्यों में देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन अध्यक्ष राधा कांत देव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तालंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सर सैयद अहमद अली या सैयद अमीर अली, और कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक। कौन सा सही नहीं है बच्चा लोग ये बताना है, और जो सही नहीं है वो बहुत आसान है और वो आप सभी को पता है, इसलिए आप लोगों को फटाफट उत्तर दे देना है कौन सा है जो कि सही नहीं है। तो याद रखेंगे आपका चौथा सही नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं ये आपके बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, नो डाउट आप सभी को ये पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। पहला बिल्कुल सही है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तालंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सर सैयद अमीर अली। चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, आज का सबसे आसान प्रश्न, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस व्यक्ति ने किया है। A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, और इनमें से कोई नहीं। नो डाउट A.O. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आज का सेकंड इजी क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है बच्चा लोग, 1885, 86, 87 और 88। तो इसमें भी कोई दम नहीं है, आप सभी को इसका उत्तर पता है। आप सभी को पता है कि 1885 में A.O. ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और इसके प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था आपको ये बताना है। आप सभी को ये पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे। 52, 62, 72 और 82। बताएंगे बच्चा लोग कहाँ पे हुआ है, बम्बई में हुआ है। कब हुआ है, 1885 में हुआ है। पहले अध्यक्ष कौन है ये भी पूछता है, साथ ही कितने लोग शामिल हुए हैं तो ये भी पूछता है। 72 लोग शामिल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ पे हुआ है, देखिए आपके सामने ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सभी को पता है पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में हैजा की बीमारी होने की वजह से नहीं हो पाया, और ये कहाँ पे हो गया, मुंबई में हो गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या कोई नहीं? सभी को पता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने किया था। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही सही है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। 1885, यहाँ पे 85 होगा, 50 नहीं होगा, 85 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें उन्होंने बहुत सारे उद्देश्य रखे थे, लेकिन इसमें से कौन सी बात है जो उनके उद्देश्य में शामिल नहीं था? पहला, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, शिक्षित वर्ग की पूर्व सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। और चौथा, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा की ओर किस आधार पर कार्य करें। इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है बच्चा लोग, ये आपको बताना है और आप सभी को पता है जो सही नहीं है। क्योंकि ये लोग अच्छी बातें करेंगे, निश्चित ही देश के हितों की बात करेंगे कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना बिल्कुल सही है। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना बिल्कुल सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों के पर विचार प्रकट करना नहीं, ये आपका सत्य नहीं है। चौथा भी सही है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, ये बिल्कुल सही है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? फटाफट बताएंगे महासचिव कौन थे 1885 में कांग्रेस के? ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या फिरोज शाह मेहता? निश्चित ही बच्चा लोग एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। महासचिव कौन थे 1885 में? याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम जो हैं ये थे 1885 के कांग्रेस के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? रिपन, लीटन, कैनिंग और डफरिन? इन सभी में से आपको बताना है कौन थे जो उस समय कांग्रेस के जो है मतलब उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत में। तो आप सभी को पता है कि रिपन का टाइम पीरियड तो है नहीं, लीटन का टाइम पीरियड है नहीं, कैनिंग का है नहीं, कौन है? डफरिन। यही उस समय भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है और ये बता के मजाक उड़ाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, आयोग द्वारा बहुत बार पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म और अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्मदर्शी है और अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आप सभी को इसका उत्तर देना है। रिपन, डफरिन, कर्जन और बेलेस्ली। तो निश्चित ही आप सभी को पता है बेलेस्ली का टाइम पीरियड है नहीं, कर्जन का टाइम पीरियड है नहीं, रिपन का है नहीं। किसने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने कहा है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। और अभी आज आपके 5 प्रश्न और भी हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी आसान है इसलिए संख्या बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? इसमें से कौन है जो कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, तो आप सभी को ये पता हो कि इसमें कौन है जो उपस्थित नहीं है। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाना था लेकिन ये उपस्थित नहीं हो पाए थे, बल्कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी उपस्थित थे और उन्होंने ही अध्यक्षता किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? आपको ये बताना है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता? कौन है इसमें से जिन्होंने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की है? आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आपके सामने ऑप्शन है 2 है, 33 है, 30 हैं और साथ ही है 41। इसमें से कितने प्रतिनिधि
जो मुस्लिम हैं वो द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए हैं, आपको ये बताना है। संख्या बताना है बच्चा लोग, दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्य शामिल हुए हैं, 2, 33, 30 और 41। तो याद रखेंगे, पहले में 2 शामिल हुए थे, दूसरे में 33 शामिल हुए थे, तीसरे में 81 शामिल हुए थे और चौथे में 221 शामिल हुए थे। ये संख्या है, पहले में 2, दूसरे में 33, तीसरे में 81 और चौथे में 221 जो मुस्लिम सदस्य हैं वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? आपको सभापति का नाम बताना है जो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था 1889 में। पहला है सर W बेडरबर्न, दूसरा है B डिग्बी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी, चौथा है WC बनर्जी। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी, तो डिग्बी होंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सभी को इनका नाम पता होगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के हुए हैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए बहुत फास्ट चल रही हूँ, फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। बताएंगे बच्चा लोग, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और आज आपका लास्ट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी या बदरुद्दीन तैयबजी। दूसरे कौन है ये बताना है। पहले तो आप सभी को पता चल चुका है, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के, आपको ये उत्तर देना है। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग। आयोग का प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज के क्वेश्चन इजी भी हैं और हार्ड भी, बहुत ही ज़्यादा शानदार और महत्वपूर्ण है। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये मुस्लिम अध्यक्ष हैं सेकंड नंबर के। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिली होंगी, पुराना रिवीजन हुआ होगा और साथ ही आप लोगों को एक थोड़ा सा जो है ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। और आप इन क्लासेस को बार बार रिवीजन कीजिएगा। आज की क्लास में फैक्ट्स बहुत हैं, फैक्ट्स को बार बार रिवीजन कीजिएगा, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। संस्थापक और इसके अलावा संगठन, प्लेस, ईयर सब याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत मिलेगा मतलब जो है मदद मिलेगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे बच्चा लोग। तो आज के लिए इतना ही और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ और फिर बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। और आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब ज़्यादा रिवीजन कीजिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही था।